हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका, मेरा, हम सब का पैसा जो हमारे बैंक्स अकाउंट में पड़ा है वो क्या सेफ है या नहीं है, क्या उसमें कोई रिस्क है। इस बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड आरबीआई क्या बोलता है, उसके प्रोविजंस मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो या ये थॉट क्या केवल मेरे दिमाग में आ रहा है या आपके दिमाग में भी आ रहा है, रिसेंट टाइम में उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो कारण आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। तो मैं समझूंगा शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो आप भी सोच रहे हैं, आपको भी ऐसी शंका हो रही होगी अभी जो समय चल रहा है इसमें कि बैंक अकाउंट के अंदर हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। ओके, इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर नो तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसा सेफ नहीं है, सेफ है, बट उसकी भी एक लिमिट है। किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर जब हम पैसा जमा कराते हैं तो तीन जगह हम हमारा पैसा जमा करा सकते हैं। एक, हम सेविंग अकाउंट खुलवा के पैसा जमा करा सकते हैं। एक, हम हमारा बिजनेस का करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। और एक, हम ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में एफडी बोलते हैं, बहुत लोग करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो वहाँ, तो इन तीन जगह पर हमारा पैसा जमा होता है। अब हमारा यहाँ पर जो तीन अकाउंट में पैसा पड़ा है वो कितना सेफ है, तो तीनों अकाउंट का मिला करके किसी वन बैंक के अंदर, वन बैंक, किसी एक बैंक की बात कर रहा हूं, इसमें उसकी सारी ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस इंक्लूड हैं, है ना। मान लेते हैं किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है और उसकी ब्रांच, अलग अलग ब्रांच में आपका अकाउंट है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आपका एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट है, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अलग अलग अकाउंट है। तो सारी ब्रांचेस मिला करके जो एसबीआई बैंक है फॉर एग्जांपल के लिए, उसके सारी ब्रांचेस के अकाउंट मिला करके आपका जो पैसा सेफ है वो है अप टू ₹5 लाख, 5 लाख रुपए तक सेफ है। इसके आगे सेफ की कोई गारंटी नहीं है। अब आप बोलिए 5 लाख रुपए तक सेफ कैसे हैं, कौन कर रहा है सेफ? तो यहां आता है हमारा हीरो, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, जो इन सभी बैंक को, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कवर करता है। जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है यहाँ पर एक अपना डिवीज़न बनाया हुआ है जिसका नाम है DICGC। ये डिवीज़न बना हुआ है। ये जो DICGC है, इसके अंडर में हर कॉमर्शियल बैंक को इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। इससे होता ये है कि अगर कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई भी बैंक डिफॉल्ट कर जाता है, तो जितने भी लोगों का पैसा इसमें पड़ा है वो कहाँ तक, 5 लाख रुपए तक सेफ रहता है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं, वो ये होंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि ये 5 लाख रुपए जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं। एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपका मूलधन, और एक इंटरेस्ट। अभी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। अब इंटरेस्ट से मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट क्या क्या होती है। तो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट की रेट 2 से 3% के बीच में होती है, अलग अलग बैंक्स के अंदर अलग अलग, पर एनम, प्रति वर्ष। करंट अकाउंट पे 0 इंटरेस्ट रेट होती है और फिक्स डिपॉजिट पे 7 से लगभग 7 to 8% के आसपास, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होती है। मैं एक कॉमन फिगर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इन इंटरेस्ट के चक्कर में और भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम बैंक में पैसा रखते हैं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले सेफ्टी की बात कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका पैसा पड़ा है एक बैंक जिसका नाम हम लिख देते हैं XYZ बैंक, इसके अंदर आपने एक अकाउंट खुलवा रखा है और आपका उसमें पैसा पड़ा है, तो कितना सेफ होगा? मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 4,90,000 और आपका इंटरेस्ट है कितना, उस पर इंटरेस्ट है आपका, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 8,000, तो आपका कितना पैसा, 498। हाँ, तो ये सेफ है। ठीक, ये पूरा सेफ है, 5 लाख रुपए की अंडर कैटेगरी में आ गया है। ओके, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी, उसका पैसा जो है 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट उसका बकाया है और इसके अलावा 12,000 रुपए का इंटरेस्ट भी है।
तो टोटल कितना है उसका 5,12,000 रुपये बकाया है। अगर बैंक डिफॉल्ट करता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है ये XYZ बैंक, तो इस बंदे को केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिला करके 5 लाख रुपए हैं और एक बैंक के 5 लाख रुपए हैं और एक बैंक की सारी ब्रांचेज इंक्लूड हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर कोई पर्सन है उसका बैंक अकाउंट जो है 4-5 अलग अलग बैंक में है, फॉर एग्जाम्पल के लिए SBI बैंक में है, HDFC बैंक में है, ICICI बैंक में है, तो क्या सबका मिला के 5 लाख रुपए? नहीं, सबका अलग अलग होगा। SBI का 5 लाख उसकी सारी ब्रांचेस का मिला करके, और HDFC का 5 लाख उसकी सारी ब्रांचेस का मिला करके, और एक ICICI बैंक ले ली उसका 5 लाख सारी ब्रांचेस का मिला के, तो पर बैंक 5 लाख रुपीज़ है। अगर अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवा रखे हैं आपने तो सब फिर वो 5-5 सबका इंडिविजुअल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 3 बैंकों के अंदर आपने अकाउंट खुलाए तो 15 लाख रुपए आपके सेफ हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो DICGC है इसमें हम इंश्योरेंस हर बैंक करवाती है। ये क्या है? ये RBI का एक डिवीज़न है जो इन सभी बैंक, मैंने बोला ना RBI सभी कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, रेगुलेटेड करता है, उन पे ध्यान रखता है। तो उसका एक डिवीज़न है जो इनका इंश्योरेंस भी करता है, जिसकी वजह से आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा सेफ होगा। कौन कौन सी बैंक इसके अंदर इंक्लूड होती है? तो इसके अंदर सभी कॉमर्शियल बैंक इंक्लूड है। अगर कोई फॉरेन बैंक है लेकिन उसकी ब्रांच इंडिया में है तो वो इंक्लूड है, ठीक है। और इसके अलावा कोई रूरल बैंक है तो वो भी इंक्लूड है। अगर कोई लोकल बैंक है तो वो भी इंक्लूड है। ये सारी इस DICGC के अंदर इंश्योर्ड होती हैं। हाँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो इंश्योर्ड नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पैसा सोच समझ के लगाना, वहाँ पर भी कुछ भी गारंटी वगैरह, कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी नहीं होती है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन हम थोड़ा सा अगर रीज़न देखें कि कोई भी बंदा बैंक के अंदर पैसा क्यों जमा करता है, तो उसके पहले तो रीज़न होता था इंटरेस्ट के चक्कर में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे आज के टाइम में रीज़न है क्योंकि ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? ताकि हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको मिल सकें, चाहे हमें कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे हमको कैश कैरी करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ जमा कराया, जहाँ पे करना है वहाँ जाके निकाल दिया, है ना। और इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए, ऑनलाइन परचेजिंग हो गई। अभी तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो बैंक अकाउंट में पैसा होना कंपलसरी होता है, बट 5 लाख रुपीज़ तक सेफ हैं। इसके आगे की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो आपका पैसा 5 लाख तक सेफ है, उसके आगे डूब जाएगा। ओके, ये सब डेटा मैंने कहाँ से लिया है, आइए देख लेते हैं। इसको भी छोड़े क्यों, ये रही वेबसाइट, ये रहा लिंक। ये लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप जाके यहाँ पर एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिंक कौन सी एग्जाम्पल सहित लिखा हुआ है, ये लिंक किसका है? ये लिंक है, आपको दिख रहा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि बैंक में पैसा ना रख के कहीं इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक